रोलिंग। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूं थानों के भगवानपुर गांव में, जहां पर गोदान की पुकार फिल्म का मुहूर्त शॉट का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस फिल्म के मुहूर्त शॉट का जो शुभारंभ है वो आज यहां पर किया गया है। पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ इस फिल्म को आज से यहाँ पर शुरू किया गया है। इस फिल्म में मुख्य रूप से जो फिल्म अभिनेता है मनोज जोशी और अभिनेत्री उपासना, वो इसमें मुख्य भूमिका में है। और जैसे कि हमारी अभी यहाँ पर फिल्म के निर्माताओं से बात हुई है, उनका कहना था कि भारतवर्ष में जिस तरह से जो गाय माता है उस पर अत्याचार किया जा रहा है, एक संदेश देने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। और तकरीबन 1 साल में इस फिल्म को पूरा कर लिया जाएगा। इस फिल्म को मुख्यतः उत्तराखंड में ही फिल्माया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज यहाँ भगवानपुर से की गई है। मैं भी आज गाय का ही दूध पीता हूँ, A2 दूध, गिर गाय का दूध पीता हूँ। मैं भैंस का दूध नहीं पीता। मैं क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है, कंज्यूम ज्यादा मात्रा में होता है, और गाय का दूध ही A2 दूध है, ये तो विज्ञान ने प्रूव किया है। तो केवल दूध नहीं, उसका जो पंचगव्य है, उससे मिलने वाला जितना भी स्रोत है, गाय संपूर्ण रूप से ये मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। इसलिए गौ माता का महत्व है, यही फिल्म में दर्शाया गया है। आज हम देख रहे हैं गौ पालक हैं, किसान जो हैं वो भी पीड़ित हैं, उन्हें फसलों का और गौ जो दूध है उसका भी वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। कई बार आंदोलन की बातें होती हैं, कई आंदोलन भी हुए दिल्ली में। नहीं, मैं ये बात करता हूँ, क्या है कि उसको चैनलाइज भी करना चाहिए किसी भी तरह से। मैं उसमें निष्णात नहीं हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन संगठन ये बहुत जरूरी है, और वो संगठनात्मक शक्ति से चलेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज अमूल, 1 मिनट, अमूल जैसी फैक्ट्री का उदाहरण यदि हम देखें तो कुछ एक 5-6 गांव से शुरू किया था उन्होंने, कुरियन जी ने। देखते ही देखते भारत की इतनी बड़ी कंपनी हो गई वो। तो संगठित रूप से यदि संगठन में काम करे लोग, देखो कलयुग का नियम है, संघई शक्ति कलयुग है, कि आप अकेले रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, में संगठित रहेंगे तो काम कर पाएंगे। वही है नियम, उसका होना चाहिए। वो भी उनके लिए भी क्या बोलते हैं, उनके लिए भी मार्ग हो सकता है, यदि सुचारू रूप से मार्गदर्शन ले काम करे तो उनको भी इसमें निश्चित रूप से। आज मैं एक बात बताता हूं आपको, गाय का खाद महाराष्ट्र में बेचने वाले, सिर्फ गायों का खाद, 2-3 गाय, 1-2-3 बीघा अगर खेती है, 4-5 या 10 बीघा भी खेती है, तो उतना खाद इनफ है। वो गाय दूध दे या कम दे या ज्यादा दे, वो भी इम्पोर्टेंट। गाय का जो भी गोमूत्र है, या जो उसको गोरस बोलते हैं, जो गुड़ और ये डाल के करते हैं, उससे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ऐसा है कि इसमें आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन संगठन अगर करते हैं हर एक प्रदेश के लोग, तो मुझे लगता है ये अमूल जैसी कंपनियां जो छोटे से शुरू हुई थी, महिलाओं के द्वारा शुरू हुई थी, 3-4 गांव से शुरू हुई थी, आज विश्व की श्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। तो ऐसा नहीं है कोई असाध्य चीज है। सर, ये जो फिल्म है इसका विचार कहाँ से आपके मन में आया? नहीं, मैं तो एक्टर हूँ भैया, तो अभिनेता हूँ। विजय चौधरी जो है वो उसके निर्माता है, उनका ये विचार है। वो गौशालाओं के लिए काम करते हैं, मैं भी गौशालाओं के लिए काम करता हूँ, अपने स्वयं सेवी भाव से करता हूँ। अपनी सर आगामी फिल्म या कोई धारावाहिक या कुछ बताइए। मेरी एक फिल्म आ रही है, भूत बंगला, कॉमेडी है, प्रियदर्शन की है, अक्षय कुमार जी की है, उनके साथ अभी पूर्ण हुई है, वो आएगी अगले साल। सर अपने दर्शकों को क्या संदेश देंगे, दर्शकों को क्या? मैं संदेश यही दूंगा कि दर्शकों
और खासकर देवभूमि के जितने भी ये चैनल सारे देखने वाले दर्शक हैं, उन सभी को मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे सनातन मूल को जतन कीजिए, सनातन के साथ जुड़े रहें और सनातन का जितना महत्व है उसको आधारभूत बनाकर जीवन अपना व्यतीत कीजिए। इतना ही कहूंगा, उसमें सब कुछ है, वो मूल भूलना नहीं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उससे बहुत जबरदस्त परिचय करवाएं, ताकि वो भी आने वाली अगली पीढ़ियां हैं उन तक ये बातें पहुंचाएंगी, क्योंकि आज उसकी बहुत जरूरत है। हम सबको एकात्मता की जरूरत है, आवश्यकता है, और सनातन को मजबूत और जबरदस्त करने की आवश्यकता है। किस तरह की फिल्म है और क्या है इसमें? देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। ये गौ माता पे है, जैसे कि आपने नाम से ही आपको लगा होगा कि गौदान मीन्स गौ माता का दान। तो हमारी भारतीय संस्कृति में गौ की क्या अहमियत है आप जानते हैं, गौ को हम माता मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना दुर्भाग्य है भारत में कि बहुत सारी गौओं को कटने के लिए भेजा जाता है और ऐसा जिसको हम माता मानते हैं उसी को मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, उसी को काटा जाता है। तो बहुत ही हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उसके ऊपर ये एक फिल्म बन रही है गौदान, जिसमें कि गौ की क्या अहमियत है, उनके मूत्र तक से भी इलाज होता है। मतलब बाकी तो उनकी इतनी ज्यादा उनके दूध की अहमियत है और ऐसा वो हम सब शायद हम लोग भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गौ की क्या मान्यता है, क्या अहमियत है, वो लोगों को पता चलेगा। हालांकि आप कई बार उत्तराखंड आए, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में आ जाए, क्या कहेंगे उत्तराखंड को लेकर? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है यहाँ पे। ये फिल्म की जो शुरुआत है, इस फिल्म की शुरुआत मैंने देखी कि जो गाय है हमारी वो प्लास्टिक को खाती हुई सड़कों पे घूम रही है, जो हमारे दूध के उपयोग के लिए किसान उसका यूज कर रहा है, उसके बाद में गाय को खुला छोड़ देता है। जो हम चाहते हैं कि ये सरकार इसकी देखरेख करे, लेकिन ये दायित्व हम सब का है कि ये दायित्व सरकार का नहीं है, ये आम जन का दायित्व है कि उसकी रक्षा स्वयं करे। क्यों? गाय दूध हमने पिया है और वो खाली दूध के लिए उपयोगी नहीं है, वो संपूर्ण आहार है उसके अंदर। और जो हम गाय के दूध में पा सकते हैं वो किसी अन्य दूध में कोई चीज नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे जर्सी गाय है, अगर उसका बच्चा मर जाता है तो उसके कोई इमोशन नहीं है, उसके पास मरे हुए बच्चे को दे दो तो वो दूध निकालो तो दूध दे देगी। भैंस है, अगर उसका बच्चा मर जाता है तो वो 10 से 15 दिन परेशान करती है। लेकिन देसी, हमारी भारतीय नस्ल की देसी गोवंश एक ऐसा गोवंश है, अगर उसका बच्चा मर जाता है तो वो उस सीजन में दूध नहीं देती है। चेक आप जबरदस्ती भी करोगे तो उसके बाद भी वो दूध नहीं देती है। तो ये हमें सोचना होगा। एक दूसरा, ये दूध है, अगर आप किसी भी जानवर का दूध किसी भी इंसान को नहीं पिला सकते। गाय का एक ऐसा दूध है जो आप किसी जानवर को पिला सकते हो, किसी इंसान को पिला सकते हैं। और अगर किसी के बच्चे के किसी कारण माँ के दूध नहीं उतरता है तो उस बच्चे को भी उसका दूध पिला सकते हो, नवजात शिशु को भी उसका गाय का दूध जो उपयोगी है। और हमारे जो उसमें शास्त्रों में और वैज्ञानिक आधार में ये पाया है कि उसके अंदर स्वर्ण है, और वो है। और इस फिल्म में हम वैज्ञानिक आधार को ही सारे को दर्शाना चाहते हैं और इसकी हकीकत को सामने लाना चाहते हैं कि गाय क्या है और गाय का महत्व क्या है। जैसे गोदान, अब हमने गोदान क्यों रखा इसका नाम? दान उस चीज का किया जाता है जिसका कोई मूल्य हो, जिसका कोई मूल्य ना हो तो उसका दान नहीं किया जाता। तो ये गोदान की पुकार करके हमने इसका टाइटल रखा है। और मैं चाहता हूं कि इसकी फिल्म को देख के जन जागरण, पर्यावरण को ध्यान में रख के बनाई जा रही है और समाज को ध्यान में रख के बनाई जा रही है और संस्कार को ध्यान में रख के बनाई जा रही है और गोवंश का हमारा संवर्धन कैसे हो उसको ध्यान में रख के बनाई जा रही है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।